और डुबकी तो लगाओगे ही लगाओगे, वहां तक जाओगे तो 5 डुबकी वैसे 10 लगाएंगे। बोले पागल है क्या? बोले नहीं महाराज, मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूँ। नाथ, मैं आपको 5 असरफी देना चाहती हूँ। निवेदन है आप एक बार अंदर बैठ लो। बोले ज्यादा मन है तो चल। अंदर पहुंचे। थोड़ी देर के बाद वैश्या बोली महाराज चुके नहीं बोल नाथ, आप भूखे होंगे, हमारे घर को भोजन कर ले। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? मैं तेरे घर का भोजन करूंगा? जाति की वैश्या, मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, पाप तो पहले ही हो गया, गंगा तब तक जाना पड़ेगा। बोले महाराज जैसे एक पाप वैसे 2 वैसे 3, अब गंगा तक तो जाओगे, डुबकी लगाओगे, जैसी एक डुबकी वैसी 5 वैसी 10 असरफी दूंगी, आप हमारे घर का भोजन कर लो। ले आटा दाल चावल जो भी है ले मैं बना लूंगा। नहीं महाराज 15 असरफी दूंगी, आप हमारे हाथ से भोजन बनोगे खाए। ब्राह्मण बोले नहीं मान रही है, ज्यादा मन है तो बना ला जा। बनाई खिलाई रख दियो। ब्राह्मण बोले दूर खड़ी हो जा, पास मत आना, मैं खुद खा लूंगा। वैसे बोली हम तो दूर ही खड़े महाराज, हम कहाँ पास आए रे, बस कुछ कहने हैं। बोल। बोले नाथ अब इतना काम कर दो, बस एक लास्ट काम वो और कर दे। बोले क्या है? बोले हमारे हाथ से एक निवाला खाए दे। ब्राह्मण बोले पागल है क्या? जाति की वैश्या, मैं तेरे हाथों से भोजन करूंगा, चुपचाप खड़ी रहो। महाराज जैसी एक डुबकी वैसी 10 वैसी 15 वैसी 30 किराऊ खर्च करके तो जाओगे। मेरी बड़ी इच्छा है, मैं आपको 20 असरफी देना चाहती हूँ, एक निवाला खाए दे। कोई अपना ही मान रही है तो लिया एक। तो निवाला तोड़ो और ब्राह्मण के मुंह की तरफ लेके चली। वो ब्राह्मण के मुंह में न देके वैश्या ने पुनः वापस करके थाली में वो निवाला रखा, ब्राह्मण के गाल में तार से तमाचा दिया। जो तमाचो लगो सो पंडित जी खड़े हैं, बोले क्या कर रही है बेवकूफ औरत, जाति की वैश्या ब्राह्मण पे हाथ उठा रही है, मैं श्राप दे दूंगा तुझे। वैसे बोली कूल डाउन, इतनी गुस्सा, ऐसे गुस्सा नहीं करते, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। बोले तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई, घर आए ब्राह्मण पे हाथ उठा रही है, और तू पागल है क्या? बोले महाराज माफ करना, मैं आपको जवाब देना चाहती। बोले कैसा जवाब? बोले आप आए थे तो आपने कहा था कि पाप के बाप का नाम पता नहीं चल रहा, तो अपने पिताजी से कह देना कि पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। बोलिए गोविंद भगवान की। बोले वो कैसे? बोले वो ऐसे कि अनजाने में आपने एक पाप कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन आप असरफियों के चक्कर में पाप पे पाप करते गए। ये पाप के बाप का नाम है लोभ और लालच। या पंडित जी के लिए पत्र लिखा, पंडित जी को दिया, भगवान की तरफ कहा है कि आप दे के आना, कुछ भी हो जाए नाथ मेरे कृष्ण से कह देना कि साथ ही चले आए, वरना मैं जीते जी मर जाऊंगी। और बड़ी रोई के बोली है कि मोए बिने ब्याई लेना लेना कहरी मुरली वाले से मोए बिने ब्याई। मोर बांध के तू मती आइए, हल्दी तेल उबटनु मती करिए,
मेरे भैया ब्राह्मण पत्र लेके चले, गुणगान कर रहे हैं प्रभु के। गुणगान करते हुए गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे नींद आ गई है, विश्राम किया। प्रभु ने पार्षदों के द्वारा उठवा लिया। जब उठवाए है तो द्वारिका नगरी में पंडित जी पहुंचे। सबसे पूछत डोल रहे, भैया ये कौन सा नगर है? बोले द्वारिका 6। हमें एक में जाना है, इसमें कृष्ण रहते हैं, जाओ। तो सबसे ऊंचे महल बने हैं वो कन्हैया के हैं। ब्राह्मण पहुंचे, पत्र चरण पे डालो। कृष्ण मुस्कुरा गए देख के। अच्छा भगवान सांवरे से प्यारे से हैं, लेकिन पंडित जी ने जो देखो सो बोले, हे भगवान जाके नहीं रोए रही, इतना करिया उल्टो ड्राम धरो। हमसे ही कह देते सो वही लड़का ढूंढ देते, लेकिन जैसे ही कृष्ण को देखे ब्राह्मण मुंह पे दौड़ रहे, सो भगवान ने मुस्कुराए दिए। परीक्षित जैसे ही गोविंद मुस्कुराए सो पंडित जी बेहोश, और जो होश आओ विचार कर रहे कि सारे संसार की शोभा एक कृष्ण में ढूंढ ली। चलिए नाथ आपकी भक्त बड़ी परेशान है। भगवान बोले तुम्हें क्या लगे रहो, हमारे ऊपर कोई है ही ना, सब जो बैठे जो हमारे जज है। अब एक काम करो, 2-4 कदम चलो, खांसो, फिर उठो, फिर बैठो, फिर चलो, फिर खांसो। सोचेंगे ब्राह्मण बूढ़े थे, सब तुम्हें छोड़े आए तो जरूर बड़ी को ले आए। सो चले, 2-4 कदम चले, बैठ गए, खांसन लगे, फिर चले, फिर उठे, फिर बैठ गए, फिर खांसन लगे। बलदाव बोले जाओ कन्हैया, ब्राह्मण बूढ़े ने छोड़ गया और रास्ता में कोई लड़की मिले तो उससे बात मत करना। भगवान बोले ऐसी बातें मत करो, हमें काउ से दुनिया मतलब ना।
भगवान बोले वो मतलब नहीं बदला, बोले हाँ वो तो मुझे भी पता है कि तुम्हें मतलब ना है, जा जल्दी आना। विमान में बैठे पंडित जी, रथ आकाश में उड़ने लगा। पंडित जी ऊपर से नीचे देख रहे, विचार करो आज अगर बच गए हीरे के फंदा से जिंदगी में परिवे वाले नहीं। रुकमणी बात सोच रही, जन पहुंचे वही जन नाय, जन पहुंचे वही जन नाय, तब तक तो पहुंच गए। बोले आए गए, बोले हम आयो बेऊ आए, बोले तो खड़ो मंदिर के पीछे चली जाओ। सज धज के रुकमणी तैयार वही, मैया के गले में मैया डाल के रुकमणी खूब रोई। तो जवाब दो ए मैया ने कि बिटिया कल विदा होवेगी, काय को रोई रही। बोले तुझे ही समझ ले कि आज भी जाए। रुकमणी फौजें लगवा दे कि गौरी पूजन के लिए जा रही मेरी बहन। सब फौजें तैयार हो जाए, शिशुपाल की फौज एक तरफ, रुकुम की एक तरफ।